लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली की राजनीति में जहर किसने घोला, तो जहर की बात हो रही है, यमुना में अमोनिया के स्तर की बात हो रही है, लेकिन दिल्ली की राजनीति में भाषा का जहर, राजनीति का जो हमारे साथ जो ये यहाँ पर छात्र मौजूद हैं वो कुछ देर पहले हमसे पूछ रहे थे कि दिल्ली की राजनीति में ये स्तर क्यों आ गया कि वहां से शुरू हुई बात जहां पर किसी के गालों की तरह सड़क बना देंगे, किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी, किसी के परिवार पर टिप्पणी, गाली गलौज, उसके बाद नरसंहार तक बात आ गई है। देश की राजधानी, यहां से किस तरह का उदाहरण दे रहे हैं? राजनीति इतने निचले स्तर पर ऐसा जहर राजनीति में क्यों हमें दिखाई दे रहा है दिल्ली के चुनाव में? प्रियंका, देखिए, मुझे लगता है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी 2014 में आए हैं तो भाषा का स्तर राजनीति में लगातार गिरा है। ये मैं बहुत खुल के कह सकती हूँ। चाहे उन्होंने किसी महिला के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला हो, चाहे ये बोला हो कि आपकी भैंस बकरी चुरा के भाग जाएंगे, मुद्दे हमेशा भाजपा के ऐसे ही रहे हैं। इसमें सबने ही देखा होगा गाली गलौज पार्टी कौन सी है। इन्हीं के नेता ने अभी हमारी नेत्री के माँ बाप तक पहुंच गए, वो हमारी मुख्यमंत्री के, महिला मुख्यमंत्री के माता पिता तक की गाली गलौज पे पहुंच गए। ये भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा रहा है। चाहे आप उनको संसद के अंदर देखें, गाली गलौज उसी वाले जो इनके एमएलए कैंडिडेट हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर गाली गलौज किया। दैट इज नथिंग न्यू। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आज हमें समझना होगा कि भाजपा के काम क्या है। आप अगर सोचेंगे तो आप देखिए पिछले सालों में हमारी करेंसी कैसे डूब गई। आप सोचेंगे तो देखिए कि कैसे पेट्रोल के दाम बढ़ गए। आप देखेंगे कि कैसे भाजपा के सारे राज्यों में 2025 में भी 24 घंटा बिजली नहीं आती, मुफ्त बिजली दूर की बात है। आप देखेंगे तो सोचेंगे कैसे जो कल महाकुंभ में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली आके प्रचार कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल जी को गालियां निकाल रहे थे। उनको वहां होना चाहिए था, उन्होंने इतने लोगों को बुलाया। वहां भी सारी व्यवस्था जो थी, इस सूट बूट की सरकार ने सारी व्यवस्था वीआईपीज के लिए की थी। क्रिस मार्टिन के लिए की थी, पर कृष्णा महतो को इस सरकार ने हमेशा मरने के लिए। प्रियंका जी, लेकिन जब आप राजनीति ऐसे करेंगे, लोगों को ये मैसेज देंगे कि आपकी स्कीम्स बंद कर दी जाएंगी, बीजेपी सत्ता में आएगी तो ये करेगी। आप नरसंहार की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पानी में जहर मिला दिया गया है, इंजीनियर्स ने रोक दिया, वरना दिल्ली में लोगों के बीच आप इस तरह की जब मैसेज देंगे तो फिर किस तरह का जवाब आएगा? वो सच नहीं बोलना, सच बता रहे हैं। हाँ। आप बताइए कि क्या हुआ। हमने आवाज उठाई और 7.2 ppm वाला पानी जो आ रहा था वो 3 ppm हो गया। बताइए कैसे हुआ? एक दिन के अंदर। सुधांशु जी, एक दिन के अंदर कम हो गया अमोनिया। कैसे हुआ? आपको कह रहे हैं वो गाली गलौज पार्टी है, आप इसी स्तर पर राजनीति कर रहे हैं दिल्ली में। अब मैं बताना चाहता हूं, जो गाली गलौज की भाषा की बात कर रहे हैं, जहां तक पानी का विषय है, चुनाव आयोग ने उनसे स्पष्ट जवाब मांगा है, जिसका कि वो अभी तक चुनाव नहीं दे पाए हैं कि वो फैक्चुअल डाटा के साथ दे दे, और इंजीनियर से रोक दिया। मेरे विचार से मैंने भी पढ़ी है। मुझे जरा बता दे कौन सा इंजीनियर है जो बहते हुए पानी को बगैर डैम के रोक दे, और डैम रातों रात नहीं बनता है। इससे साफ समझ में आता कैसी टोपी पहनाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। जहां तक गाली गलौज की भाषा, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब आप राजनीति में नहीं आए थे तो ये शब्द किसने प्रयोग किया था? सारी संसद चोर है। ये शब्द अच्छा शब्द था, ये तो तब की बात है, मोदी जी पीएम नहीं बने थे। शीला दीक्षित जी के बारे में बेईमान और ईमानदार, ये लिख के किया हुआ शब्द। उसके अलावा मैं शब्द नहीं, वीडियो अवेलेबल है, इसमें कमीनापन जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। मैं कोट करके बताना चाहता हूं, मई 2012 का केजरीवाल जी का ट्वीट है शरद पवार जी के बारे में कि मुझे आश्चर्य है कि इसके जैसा, इनका वर्ड है मेरा नहीं, इसके जैसा बेईमान आदमी इतने बड़े पद पर कैसे बैठा हुआ है। अब देखिए कितनी बड़ी टोपी पहनाई थी। मेरे पास इनका स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है। जिस आदमी को जेल में होना चाहिए था वो ऐसे बड़े पदों पर कैसे बैठा है। यह है मई 2012। फिर आते हैं मई 2023। मैं माननीय शरद पवार जी से दिल्ली के हितों के जाने के लिए मैं मिला। अब बताइए किसने ऐसी भाषा बोली और किसने क्या किया। और लास्ट में एक बात कह दूं, गाली गलौज की भाषा के लिए कानूनी माफी कौन मांग चुका है? केजरीवाल जी अरुण जेटली जी से माफी मांग चुके हैं, नितिन गडकरी जी से माफी मांग चुके हैं, कपिल सिब्बल जी से माफी मांग चुके हैं, ओपनली जाके माफी मांग चुके हैं, और वो चौकीदार चोर है के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग चुके हैं। दोनों गाली गलौज की भाषा के लिए कोर्ट से माफी मांगकर बैठे हुए हैं। ये कोर्ट के सर्टिफाइड गालीबाज हैं। लेकिन सुधांशु जी, दिल्ली में बयान बिधुड़ी से शुरुआत हुई, वहां से शुरुआत हुई दिल्ली में इस बार जिस तरह से बयानों का स्तर आगे बढ़ा। लेकिन आपने क्योंकि आलोक जी को भी घेर लिया है उसमें, तो आलोक जी, गाली गलौज पार्टी वो कह रहे हैं कि आप लोग सर्टिफाइड हैं, जहर आप लोगों ने घोला हुआ है दिल्ली की राजनीति में। देखिए, देश के अंदर राजनीति में किसने जहर घोला है पूरा देश जानता है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और जर्सी बछड़ा और पता नहीं क्या क्या शब्दावली देश के प्रधानमंत्री ने की है। देश के प्रधानमंत्री ने तो अहंकार वश भी और अपशब्दों के वश भी
इस बार का लोकसभा का चुनाव अगर देखें तो हमें भी शर्म आती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ज्यादा बच्चे वाले मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, मुजरा। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री का स्तर होता है क्या? भाषा पर तो जाइए ही मत, नहीं तो सुधांशु जी को यहीं पर माफी मांगनी पड़ जाएगी। वापस आता हूं, क्या एक बार भी उस सांसद ने, जो गाली गलौज सांसद कहलाता संसद के अंदर, सुधांशु जी कहेंगे उसने गलत किया था और मैं माफी मांगता हूं? उन्होंने दूसरे सांसदों को कहा यह आतंकवादी है, और क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं हुए थे। आज भी वो महिलाओं के लिए हम सड़क उनके फला आदमी के गाल जैसे बना देंगे और तमाम चीजें। क्या सुधांशु जी माफी मांगेंगे? लेकिन आलोक जी, आप लोग तो माफी मांग रहे हैं। अभी खड़गे जी ने महाकुंभ पे बयान दे दिया, माफी मांग ली। राहुल गांधी जी बयान देते, माफी मांग लेते हैं। तो गलत होगा तभी तो माफी मांगते हैं। राजनीति में माफी मांगना कोई बुरी बात भी नहीं होती है, लेकिन अगर आदतन केजरीवाल की तरह माफी मांगने लग जाएं कि 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं से माफी मांगे कि मैंने झूठ बोला था, मैंने गलत कहा था, और माफी मांगने के चक्कर में, झूठ बोलने के चक्कर में आप सत्या को हत्या लें, आप अन्ना हजारे जैसे भाजपा के पिट्ठू को आप वहां पर मुखौटा बनाकर सत्ता को हत्या लें, तो वो गलत होता है।